स्टूडेंट्स वेलकम टू डेन क्लास 98। हाँ, तो हम लोग पढ़ रहे हैं सुगम गणित भाग 3 कक्षा 8 के लिए, क्लास 8 का सुगम गणित। पिछले क्लास में हम लोग प्रश्नमाला 3B का, ये देखिए प्रश्नमाला 3B का हम लोग पढ़ रहे हैं अभी घन और घन मूल। उसमें हम लोग प्रश्नमाला 3B का सभी क्वेश्चन 1 से लेकर 6 तक का पिछले क्लास में हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे विविध प्रश्नमाला 3। ठीक है, इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे विविध प्रश्नमाला 3 को। कोशिश करेंगे सभी क्वेश्चन आज सॉल्व कर देंगे इस क्लास में। चलिए देखते हैं। तो ये आपका है विविध प्रश्नमाला 3। इसमें है कि पूछ रहा है कि निम्नलिखित में पूर्ण घन कौन है। तो ये इसका 1000 है, तो 1000 है तो ये कितना हो जाएगा 10 गुना 10 गुना 10। ये हो जाएगा 3 समान संख्याओं का परस्पर गुना हो जाएगा। तो ये है, तो ये क्या है, एक पूर्ण घन है। 100 जो है ये 10 गुना 10 ही हो गया है, तो ये नहीं है। और ये क्या है, 1 पर कितना है, 1 2 4 जीना 4 जीरो है। तो ये 3 संख्याओं का परस्पर गुना, यहाँ पर समान संख्या के ये 3 को 10 का क्यूब है, गुना में ये 10 हो रहा है, ये भी नहीं है। ये जो है ये है 100 गुना 100। इसमें देखिए 1 पर कै गो जीरो है, 6 गो जीरो है, 2 2 2 4 2 6 गो जीरो है। तो 100 गुना 100, ये 3 समान संख्याओं का ये परस्पर गुना है। तो ये 100 का क्यूब है, तो ये भी आपका पूर्ण घन है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए और डी। ए और डी हमारा आंसर हो जाएगा, पूर्ण घन हो जाएगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर देखिए 0.3 का क्यूब है, मतलब कि 0.3 गुना 0.3 गुना 0.3। तो ये कितना हो जाएगा, 3 का 9 27 तो हो जाएगा। अब देखिए दशमलव के बाद कितना अंक है, इसमें 1 2 3 अंक है। तो 3 अंक के लिए क्या करने, यहाँ 0 पॉइंट, यहाँ पर 0 1 बढ़ाएंगे, तो 0 बैठाएंगे तब जाके ना ये दशमलव के बाद 3 अंक होगा। तो 0.027 हो जाएगा आपका, 0.027। ठीक है। अब 1.2 का क्यूब है, तो 1.2 का क्यूब है, तो 1.2 को गुना करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 12 बढ़ा 144 होगा, गुना में फिर ये तो 12 बढ़ा 141 होगा, फिर आपको 1.2 से गुना करना पड़ेगा। तो इसको गुना करते हैं, 12 चौक 48 के 8। ठीक है, 12 चौक 48 के 8 हाथ में लागल 4, 12 चौक 48 4 52 के 2 हाथ में लागल 5, 12 5 17। ये 17 से 28 हुआ, दशमलव कितना हुआ, 3 अंक दशमलव के बाद होना चाहिए। तो ये आपका हो जाएगा 1.728। इसमें दशमलव के बाद 2 अंक है और दशमलव के बाद इसमें 1 अंक है, तो मतलब कि टोटल कितना हुआ, दशमलव के बाद 3 अंक। तो जो हमारा गुणनफल होगा उसमें भी दशमलव के बाद 3 अंक के बाद ये दशमलव के बाद 3 अंक होना चाहिए। आपका 1.728 आंसर हो गया। अब यहाँ पर कह रहा है किसका क्यूब करने पर 512 प्राप्त होता है। तो किसका क्यूब करेंगे, यदि 8 का क्यूब करेंगे तो 512 प्राप्त हो जाएगा। 8 8 64 होता है, 64 गुना 8 करके देख लीजिए, 8 चौके 32 का 2 हाथ में लगल 3, 8 छक्का 48 और 3 51। ठीक है, ये 8 का क्यूब आंसर हो जाएगा, 8 का क्यूब। अब यहाँ पर देखिए 0.216 है, तो 216 किसका घन है, तो ये 6 का घन है, 6 6 का 36 छक्का 216। अब देखते हैं कि दशमलव के बाद कितना अंक है, 2 2 4 2 6 गो अंक है, यहाँ पर क्यूब है। तो यदि 6 गो दशमलव के बाद 6 अंक है, तो यदि हम दशमलव के बाद 2 अंक वाला 06 बैठाएंगे, उसका क्यूब करेंगे, तो दशमलव के बाद 6 अंक वाला ये 216 आ जाएगा। तो ये आपका 0.06 आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है 2048 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन हो। 2048 को, इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, 2048 का पहले गुणनखंड निकालते हैं। 2 से ले जाते हैं, तो ये हो गया 10, ये हो गया 24, 10 दूनी 20, 24 दूनी 48।
समझ में आ रहा है आप लोग को। 2 5 10 और 12 दूनी 24। फिर आपको 2 से ले जाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 दूनी के 4, एक हासिल बच गया तो ये 11 का 2 5 10, 256 हो गया। ठीक है, 2 से ले जाएंगे तो ये हो गया 128। फिर 2 से ले गए 64, 2 से ले गए 32, 2 से ले गए 16, 2 से ले गए 8, 2 से ले गए फिर 4 और 2 से ले गए 2। तो 2048 बराबर हमको कितना 2 का गुना प्राप्त हो रहा है, गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 को यहाँ पर देखिए गिनिए, दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 2 के पावर 10 बराबर होता है 10 के पावर 24 और 2 के पावर 11 बराबर ये 20 48। तो 11 को 2 है तो लिखेंगे 2 गुना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ पर देख लीजिए 11 को 2 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 3 3 का जो है 3 3 का बनाएंगे, ये आपका हो गया, ये भी हो गया, ट्रिपलेट बनाएंगे, त्रिक। ट्रिपल बनाते हैं तो ये कितना हो गया 2 का क्यूब गुना में 2 का क्यूब गुना में 2 का क्यूब गुना में ये आपका हो गया 2 का स्क्वायर, यहाँ पर बच गया 2 का स्क्वायर। अब कह रहा है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो ट्रिपलेट यहाँ का भी हो गया, इसका भी ट्रिपलेट है, इसका ट्रिपलेट नहीं बन पा रहा है। तो किस संख्या से गुना करें, तो हमको किस संख्या से गुना करना पड़ेगा कि ये जो है ये भी ट्रिपलेट हो जाए। तो और यदि 2 से गुना कर देंगे, हाँ, तो और यदि इस संख्या यहाँ पर ट्रिपलेट इस 2 का प्राप्त हो गया, इसका भी 2 का ट्रिपलेट हो गया, 2 का ट्रिपलेट हो गया, और यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो रहा है। और इस संख्या को यदि हम 2 से गुना कर देते हैं तो इसका भी ट्रिपलेट प्राप्त हो जाएगा। तो ये संख्या जो है पूर्ण घन हो जाएगा। तो अभी संख्या कितना होगा, अभी संख्या बराबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। तीसरा हो गया। अब चलते हैं चौथा, देखते हैं। चौथा भी है कि 2048 है, इसमें है कि किस संख्या से गुना करें, उसमें गुना करे था, इसमें है कि किस संख्या से भाग दें कि भागफल जो है पूर्ण घन हो जाए। ये देखिए चौथा क्वेश्चन 2048 है। तीसरा क्वेश्चन में था 2048 है, उसमें था कि किस संख्या से गुना करें, इसमें है कि किस संख्या से भाग दें। तो 2048 का हम लोग अभी गुणनखंड किए, अभी हम लोग 2048 का गुणनखंड किए तो 2 कितना आया था, 11 को 2 आया था। तो इसको लिख सकते हैं 2 का क्यूब, 2 का क्यूब, 2 का क्यूब पिछले क्वेश्चन में हम लोग किए थे। तो इतना हम लोगों का ये गुणनखंड आया था 2048 का। तो इसमें किस संख्या से भाग देंगे कि गुणनफल जो भागफल जो है पूर्ण घन हो जाएगा। तो अगर ये इसका ट्रिपलेट नहीं बन पा रहा है तो इस संख्या से भाग दे देंगे तो ये संख्या जो है पूर्ण घन हो जाएगा। तो अभी संख्या हमारा हो जाएगा 2 के पावर 2 बराबर में 4, आपका ये आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है 6 के क्यूब को 6 क्रमागत विषम संख्या के जोड़ के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे इसको कि किसी प्राकृतिक संख्या n का जो है, किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए n क्यूब जो है वो 6 क्रमागत विषम संख्याओं का जोड़ होता है, जिसमें पहला संख्या होता है n स्क्वायर माइनस n प्लस 1 होता है। यहाँ पर जो है n बराबर 6 है, तो इसका पहला संख्या हो जाएगा कितना, पहली संख्या 6 के स्क्वायर माइनस 6 प्लस 1, यानी 36 माइनस 6 प्लस 1 का ये हो जाएगा 31 हो जाएगा। 36 में 6 हो गया 30 प्लस 31,
तो 6 के क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, 31 से शुरू करेंगे और 6 को विषम संख्या लिखेंगे। 31 प्लस 33 प्लस 35 प्लस 37 प्लस 39 प्लस 41, 6 गो हो गया। ये जो है इस गुण पर आधारित है। ये देखिए, यदि n एक प्राकृत संख्या है, तीसरा गुण है, तो n की n क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इन पहली विषम संख्या n स्क्वायर माइनस n प्लस 1 होगी। पिछला क्लास में हम लिख कर भी बताए थे। तो यहाँ पर हो गया 5वां क्वेश्चन हो गया। अब 6ठा क्वेश्चन है, घनमूल ज्ञात कीजिए। किसका घनमूल ज्ञात करना है, 40 96 का घनमूल ज्ञात करना है। तो इसका गुणनखंड निकालते हैं, 2 से ले जाते हैं तो आपका हो जाएगा ये 20 दूनी 40 और 48 दूनी आपका ये 96 होता है। फिर 2 से ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 10 24, फिर 2 से ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 512, फिर 2 से ले जाएंगे तो ये आपका 256, फिर पिछला तीसरा क्वेश्चन तीसरा चौथा क्वेश्चन 20 48 का किए थे, वही है। या इसमें आपका ये एक बढ़ा दिया तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। 128, फिर हो गया 64, फिर हो गया 2 के 32 हो गया, 2 आपका 16 हो गया, 2 8, 2 से ले जाएगा तो 4 और 2 से ले जाएगा 2। यहाँ पर 2 गिनिए कितना 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 को 2 आपका प्राप्त हो रहा है 4096 में। तो 4096 बराबर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अरे 12 को हो गया। अब इसका ट्रिपलेट बनाते हैं। देखिए 2 का क्यूब यहाँ पर है, 2 का क्यूब यहाँ पर है, 2 का क्यूब यहाँ पर है और 2 का क्यूब यहाँ पर है। घनमूल ज्ञात करना है तो ये ट्रिपलेट तो सबका बनेगा ही। 2 के पावर क्यूब गुना 2 के पावर क्यूब गुना 2 के पावर क्यूब गुना 2 के पावर क्यूब। हमको घनमूल निकालना है 40 96 का। तो घनमूल हो जाएगा आपका 2 के क्यूब गुना 2 के क्यूब गुना 2 के क्यूब गुना में 2 का क्यूब। तो घन और घनमूल, ये घन और घनमूल खत्म। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी की 4 दूनी 8 दूनी आपका 16 आपका इसका आंसर हो जाएगा। 40 96 का घनमूल 16 हो जाएगा। 6ठा का ए हो गया, इसमें बी भी है। 6ठा का बी, इसका भी घनमूल निकालना है। 13824 का घनमूल निकालना है। तो इसका पहले गुणनखंड निकालते हैं, देखते हैं इसका घनमूल कितना होता है। 2 से ले जाते हैं तो 2 6 के 12, 2 9 18, 12 दूनी 24, फिर 2 से ले गए, दो तिहाई का 6, 2 चौके 8, 2 5 10, 2 6 के 12, फिर 2 से ले जाएगा तो 17 दूनी 34 हो गया, 28 दूनी 56, 2 8 16 और 64 दूनी 128। 2 से ले जाएगा तो 2 चौके 8, 2 तिहाई के 6 और 2 दूनी के 4, 2 से ले गए 216, 2 से ले गए 108 दूनी 216, 2 54 दूनी 108, फिर 2 से ले गए तो 27 दूनी का 54, और अब ले जाएंगे 3 से, 3 9 27 और 3 का 9। तो अब देखिए हमको 13824 बराबर कितना प्राप्त हो जा रहा है, कै को 2 प्राप्त हो रहा है। गिनती कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 को 2 प्राप्त हो रहा है और 3 को 3 प्राप्त हो रहा है। 1 2 3, ये काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 को 2 है। तो यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 3 है 3 बार, 3 गुना 3 गुना 3।
अब देखिए इसका ट्रिपलेट बनाएंगे तो ये 2 का हो रहा है, 2 का ट्रिपलेट और 3 का ये ट्रिपलेट रहता है। 2 का क्यूब गुना 2 का क्यूब गुना में 2 का क्यूब गुना में 3 का क्यूब, तो 13,824 का हमको घनमूल निकालना है। तो ये आपका हो जाएगा घन क्यूब रूट 2 का क्यूब गुना में 2 का क्यूब गुना में 2 का क्यूब गुना 3 का क्यूब। क्यूब और क्यूब रूट खत्म हो गया तो क्या बच जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 तरीका 24 आपका ये आंसर हो जाएगा। क्यूब रूट 13,824 का घनमूल हो जाएगा 24। अब छठा का सी देखते हैं। छठा का सी है 19,683 का घनमूल निकालना है। ये रहा छठा का सी क्वेश्चन आपका, छठा का सी। छठा का सी है 19,683, 19,683। इसका गुणनखंड निकालिए कितना आता है। तो देखिए लास्ट में 3 है, तो किसे ट्राई करेंगे, जोड़ कर देखेंगे कि 3 से जा रहा है कि नहीं। 9 1 10 6 16 हो गया, 16 और ये आपका 11 होगा, 16 11 27, यानी 3 से कट जाएगा। तो इसको 3 से कटाते हैं। 3 छक्का 18, 19, 3 5 15, 3 छक्का 18, 1 हो गया। 6 5 11 भी जाएगा 3 से, 3 दूनी का 6, 3 1 तो बच गया 2 26 हो गया, 3 8 24 और 3 7 21, 3 7 21, 3 दूनी का 6, 3 9 27, फिर 3 से ले जाएंगे तो 3 दूनी का 6, 3 चौके 12, 3 3 का 9, फिर 3 से जाएंगे तो 3 8 24, 3 27, केवल 3 ही से जाएगा ये, 3 9 3 3। तो इसमें कितना 3 प्राप्त हुआ, 19,683 के 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 गो 3 आपका प्राप्त हुआ, गिन लीजिए। तो 19,683 बराबर हो जाएगा, कई गो 9 गो 3 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ट्रिपलेट बनाते हैं 3 का, सबका 3 गुना 3 का क्यूब गुना 3 का क्यूब गुना 3 का क्यूब। तो क्यूब रूट 19,683 बराबर हो जाएगा क्यूब रूट 3 का क्यूब के गुना 3 का क्यूब गुना 3 का क्यूब। ये बराबर हो जाएगा 3 गुना 3 गुना 3, 3 का 9 27 आपका ये आंसर हो जाएगा। छठा का सी हो गया। अब सतवा का देखते हैं, सतवा का पहला क्वेश्चन। ये देखिए सतवा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित पूर्ण घन संख्याओं के घनमूल निकालना है, आकलन द्वारा ज्ञात करना है। इसमें हम लोग को घनमूल ज्ञात करना था, उसको हम गुणनखंड विधि से द्वारा ज्ञात किए। अब जो है सतवा क्वेश्चन कह रहा है कि घनमूल को आकलन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो सतवा का पहला है, सतवा का ए है, यहाँ पर क्वेश्चन देखिए 15 74 64, 15 74 64 को आकलन विधि द्वारा हमें घनमूल निकालना है। तो घनमूल निकालने के लिए क्या करते हैं, दाईं तरफ से दाईं ओर से 3 अंकों का समूह बनाते हैं, 3 3 अंकों का समूह बनाते हैं। तो यहाँ से देखिए 464 हो गया एक समूह, एक संख्या हो गया, और एक हो गया 157 हो गया। तो 464 का जो है इकाई अंक कितना है, 464 का इकाई अंक 4 है। तो इकाई अंक 4 है, तो ये किसके घन में आता है, इकाई अंक 4, 3 में नहीं 4 में, 4 में आता है, ठीक है। तो इकाई अंक 4 हो जाएगा, घनमूल का इकाई अंक 4 हो गया। अब दहाई अंक जो है 157 है। अब चूँकि जो है 157 किसके घनमूल के करीब आता है, तो देखिए 157 8 है, 6 का
घन करते हैं तो कितना आता है, 6 का 6 6 का 6 का तो घन 216 होता है। 5 का घन, 5 का घन जो होता है, 5 का क्यूब जो होता है 50 25 25 125, उससे बड़ा 157 और 6 के क्यूब से ये छोटा है। तो दहाई अंक हो जाएगा इसका 5 हो जाएगा, कम वाला हो जाएगा दहाई अंक 5। तो इस तरह से घनमूल कितना हो गया, क्यूब रूट 157 464 का जो घनमूल होगा दहाई अंक पर 5 होगा और इकाई अंक 4 होगा। 54 आपका आंसर हो जाएगा। 54 का क्यूब आपका ये 157 464 हो जाएगा। 7वां का बी कितना है, 110 592। क्या करते हैं, दाईं तरफ से 3 अंकों का समूह बनाए। तो ये आपका हो गया पहला समूह 592 और दूसरा समूह हुआ 110। तो जो इकाई अंक का है 592 का इकाई अंक, पहला अंक जो है उसका इकाई अंक 2 है। 2 जो है किसके घन में इकाई अंक 2 आता है, 2 आता है किसके घन में, 8 का यदि घन करेंगे तो इकाई अंक 2 आता है। 8 8 64, आप फिर 8 से करेंगे तो 8 चौका 32, जो इकाई अंक होता है 2। तो इकाई अंक तो 8 आ गया। अब दहाई अंक 110 दहाई अंक के बारे में देखते हैं। तो 110 जो है 4 का क्यूब करते हैं 64 होगा, और 4 के क्यूब से 110 बड़ा होगा और 5 के क्यूब से छोटा होगा। तो आपका ये दहाई अंक हो जाएगा, दहाई अंक हो जाएगा कौन, 4 हो जाएगा छोटा वाला। तो इस तरह से क्यूब रूट जो है 110 592 बराबर हो जाएगा 48। ये आपका आंसर हो जाएगा। 7वां का सी कितना है, 17 576। 17 576 का क्या करते हैं, इसको 3 अंकों का समूह बनाते हैं दाईं तरफ से। तो ये आपका हो गया 576 और बच गया 17। तो इकाई अंक के लिए 576 को देखते हैं। तो इकाई अंक हो जाएगा 576 का इकाई अंक है 6। तो 6 जो है 6 के घन में आता है। 6 का घन क्या होता है, 6 का घन का इकाई अंक 6 होता है। 6 6 का 36, 6 का 216, तो इकाई अंक हो गया 6। अब 17 जो है, चूँकि जो 17 2 के क्यूब, 3 का क्यूब करेंगे तो 27 हो जाएगा, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो 2 के क्यूब से बड़ा और 3 के क्यूब से छोटा होता है। तो दहाई अंक हो जाएगा 2 हो जाएगा, दहाई अंक 2। तो इस तरह से क्यूब रूट 17 576 बराबर हो जाएगा आपका 2 6 26 हो जाएगा। 7वां भी हम लोग सॉल्व कर चुके। अब 8वां क्वेश्चन देखते हैं। आठवां है कि निम्नलिखित में प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 8वां है आपका, देखिए निम्नलिखित में प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें चलते हैं, करते हैं। 8वां का ए है क्यूब रूट 2197 गुना में 343। ये 21 जो 97 है ये किसका घन है, यहाँ पर देखिए किसका घन हो सकता है, आकलन विधि द्वारा ज्ञात कर लीजिए। इकाई अंक तो हो गया 3 और बच गया 2। तो 2 जो है एक से ये, और 2 का क्यूब तो 8 होता है। तो इस तरह से हम लोग क्या आकलन विधि द्वारा ज्ञात कर लिए, इसका जो ये 17 का क्यूब है, ये 13 का क्यूब है, क्योंकि इकाई अंक तो 3 होता है। 3 का 9 27, ये 13 का क्यूब हो जाएगा। और 343 ये तो 7 का क्यूब है, आपको याद होगा 7 का क्यूब है। तो इस तरह से ये घन और घनमूल खत्म हो जाएगा। तो क्या बचेगा, 13 गुना में 7, 13 7 क्या होता है 91, आपका आंसर हो जाएगा। आकलन विधि द्वारा इसको ज्ञात कर लिए ना, कितना अच्छा है। आकलन विधि से भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। बी देखते हैं, 8 का बी क्यूब रूट कितना है, 17 का क्यूब
और गुना 8 का क्यूब। ये तो सिंपल है, क्यूब और क्यूब रूट खत्म हो जाएगा। 17 गुना 8 है, 17 8 36 से हो जाएगा। ये आपका 136 आंसर हो जाएगा 8 के बी का। सी को देखिए, सी है क्यूब रूट 8 गुना 15 का क्यूब। इसको लिख सकते हैं क्यूब रूट 8 जो है उस किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है, गुना में ये 15 का क्यूब। तो ये हो जाएगा 2 गुना 15 बराबर क्या हो जाएगा 30। आपका ये आंसर हो जाएगा। लास्ट है डी, क्यूब रूट 17 28 गुना में 1000। 17 28 जो है किसका क्यूब है, किसका घन है। अभी हम लोग 17 28 किए थे, 12 का घन है। वैसे भी हम लोग यदि आकलन विधि द्वारा भी ज्ञात करें तो हो जाएगा। दाईं तरफ से तीन अंकों का समूह बनाएंगे तो ये है आपका 728। और 8 जो है किसके घन में आता है, 8 आता है, ये आपका इकाई अंक तो 2 हो जाएगा। और 1 है तो यहाँ पर 1, क्योंकि 1 जो है 1 के क्यूब से 1 जो होता है 1 ही है तो 1 ही होगा। ये 12 का हो जाएगा क्यूब, ये हो जाएगा 10 का क्यूब रूट। तो ये हो जाएगा आपका क्यूब और क्यूब रूट खत्म, 12 गुना में 10, आपका हो जाएगा 120 आंसर हो गया। तो इस तरह हम लोग इस क्लास में विविध प्रश्नमाला 3 को, विविध प्रश्नमाला 3 को हम लोग सभी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके। अब अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे घातांक और घात के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।